नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का, लाइट। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है। तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि नजदीक की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। जो दिखाई दे वही दोष होता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष इसको कहते हैं। दृष्टि का अस्थायित्व, दृष्टि का अस्थायित्व कौन सा दोष है? नहीं है। दूर दृष्टि दोष भी है, जरा दृष्टि दोष भी है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, इसका एलिब्रेशन बता रहे हैं कि दृष्टि का अस्थायित्व दृष्टि दोष नहीं है, जबकि अन्य विकल्प दृष्टि से संबंधित बीमारियां हैं। दृष्टि का मतलब होता है देखने का जो दोष होता है वही है। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है। इस रोग में प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय रेटिना के आगे किरण केंद्रित हो जाती है। मतलब जहां रेटिना पर बनता है, ठीक है, रेटिना पर ना बन करके क्या होता है, उसके थोड़े आगे बन जाता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष होता है। आगे बनता है मतलब कि रेटिना के आगे बन जा रहा है। उसके बाद आंखों का ऐसा दोष है जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष होता है। इसमें मनुष्य दूर की वस्तुओं तथा नजदीक की वस्तुओं दोनों को स्पष्ट नहीं दे सकता है। तो जरा दृष्टि दोष जो होता है दूर और नजदीक दोनों को नहीं देख पाता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस क्या होता है। तो निकट क्या होगा? निकट होगा अवतल। निकट अवतल, दूर उत्तल, ठीक है। निकट अवतल ऐसे याद कर लिए, निकट अवतल, ठीक है, और दूर उत्तल उल्टा होता है। ये निकट का उत्तर हो सकता है ना। निकट मतलब नजदीक छोटा है, उसको उत्तर लग रहा होगा, लेकिन नहीं, उल्टा है। निकट अवतल, दूर जो होगा वो उत्तल होगा। तो दूर दृष्टि जो होता है वो क्या होगा? उत्तल होगा, और निकट अवतल होगा। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नजदीक की वस्तुएं तो देख लेता है, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है, ठीक है। जो दिखाई दे वही दोष है, ठीक। निकट दृष्टि दोष का निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कोई चीज ज्यादा दूर तक अगर कोई चीज को फेंकनी होती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है? उत्तल लेंस होता है ना, क्या उत्तल लेंस होता है। देखिए, ये किनारों पर पतला और बीच में मोटा क्या होता है? ये उत्तल होता है। और किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है क्या? अवतल होता है। और किनारों पर पतला और बीच में मोटा, ये उत्तल लेंस का उदाहरण है। मतलब किनारे किनारे तो पतले रहेंगे, बीच में मोटा रहेगा, तो ये है आपका उत्तल लेंस। और ये है आपका अवतल लेंस। किनारों पर मोटा और बीच में पतला होगा तो क्या होगा? अवतल लेंस होगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष होने के आंख से लेंस की मोटाई का बढ़ जाता है। मतलब जब जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसकी लेंस की मोटाई जो होती है बढ़ जाती है, जिससे लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, ठीक है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर उत्तल और निकट अवतल। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके दबाव पे, उसके तापमान पे, पृथ्वी से दूरी पे, और वायु प्रदूषण से। तो भैया ये तो गलत बात है। पृथ्वी से दूरी, तारों के रंग में पृथ्वी की दूरी से कोई मतलब नहीं है। दबाव, प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। तो तापमान ठीक है। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ तारा किसको कहते हैं। देखिए, ये हमारा तारा है, ठीक है। तारा जैसे हमारा सूर्य एक तारा है। अब सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? पृथ्वी करता है, मंगल करता है। तो ये क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपका, मतलब जिसकी परिक्रमा ग्रह करे उसे हम तारा कहते हैं। और ग्रह किसको कहते हैं? जो तारों की परिक्रमा करता है। उपग्रह किसको कहते हैं? जो ग्रहों की परिक्रमा करता है। तारा क्या होता है? जिसका स्वयं का तापमान होता है, और जो आकाशगंगा की परिक्रमा, जो गैलेक्सी की आकाशगंगा की परिक्रमा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं, ठीक है। तो तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। अपने स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। छोटे तारे ठंडे होते हैं, जिनका तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और लाल रंग का दिखाई देते हैं। और सबसे अधिक गर्म तारे जो होंगे नीले रंग के होंगे। आप जब गैस का जो जलाते होंगे, तो जब शुरू में गैस भरा के लाते होंगे, तो उनकी लौ जो होगी वो नीली रहती है। और जैसे जैसे गैस खत्म होने लगता है उसकी लौ क्या हो जाती है? लाल होने लगती है, ठीक है ना। तो वही है। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? नीला, नारंगी, सफेद या बैंगनी। तो सफेद नहीं, ठीक है, बाकी तीनों है। विबग्योर से याद कर लीजिए, VIBGOUYR, ठीक है, ठीक है।
जोर से आप याद कर ले सकते हैं। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण की परिघटना को इंद्रधनुष कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष। सफेद रंग इंद्रधनुष के 7 रंगों में सम्मिलित नहीं है। इंद्रधनुष के 7 रंग में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी होता है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ठीक है, जब प्रतिबिंब हमें छोटा प्राप्त करना हो तो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर अवतल लगा देते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वह लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है उसे अवतल कहते हैं। ठीक है, यह समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इस प्रकार जो मैंने बताया था ना यार, ये वाला कहाँ गया, ये देखिए किनारों पर मोटा है और बीच में पतला है, तो क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया। और उत्तल होगा क्या? किनारों पर मोटा और बीच में पतला। किनारों पर पतला और बीच में मोटा, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, इसी प्रकार इसी कारण लेंस का अपसारी, इसी प्रकार के लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। यह समानांतर आने वाली किरणों को, तो अवतल लेंस जो होता है समानांतर आने वाली किरणों को क्या देता है? फैला देता है चारों तरफ, इसे हम अपसारी कहते हैं, अपसरित कर देता है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर ही लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो अवतल लेंस में जो प्रकाशिक केंद्र व फोकस दूरी के बीच लेंस बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो वस्तु से छोटा अगर प्रतिबिंब आपको प्राप्त करना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बस यह जान लीजिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अगर आपको प्राप्त करना है तो अवतल लेंस लगाएंगे, और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उत्तल लेंस लगाएंगे। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग का दिखाई देता है? तो काले रंग का। लाल और हरा के मिश्रण को काला कहते हैं। जब हरे रंग की पत्ती लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह काले रंग की दिखाई देती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ हरे रंग की तुलना में अधिक लंबा होता है, और लाल प्रकाश के हरे रंग की वस्तु से टकराने पर लाल रंग अवशोषित हो जाता है और वस्तु कम प्रकाश परिवर्तित करता है, जिससे पत्ती का रंग काला होता है। ठीक है, 86 नंबर देखते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसे सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में। ठीक है, E = mc²। ठीक है, जिसके अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा संबंध होता है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो अगर उसमें द्रव्यमान है तो उसमें ऊर्जा होगी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा प्रकाश का वेग c है तो इस द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E = mc² होगी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी तथा चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट प्रकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के फैलाव के कारण। प्रकाश जो होता है फैला देता है। देखिए होता है, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। अपसारी जो होता है वो फैलाता है, अभिसारी जो होता है अंदर को संकुचित करता है। अपसारी उत्तल लेंस करता है, अपसारी जो होता है वो कौन करता है? अवतल लेंस करता है। यहाँ पर देखे होंगे उत्तल लेंस में देखने पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो जानते रहिए, आगे बढ़ेगा काम। स्वच्छ आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन अथवा फैलाव के कारण होता है। नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन के कारण यह नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है, और नीले प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा एवं धूल के कारण अणुओं के द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। इसी कारण हमें आकाश नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश में के विक्षेपित होने की घटना को किस नाम से जाना जाता है?
ठीक है, जैसे एक माध्यम है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये जो है दूसरे माध्यम में जाए तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में या से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश में प्रवेश करती है, तो किरणें थोड़ा तिरछी आपतित होने पर वे अपना मूल दिशा विचलित हो जाती हैं। इसी कारण जो होता है, ऐसे अपवर्तन का नियम कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से थोड़ा दूर चली जाती है या अभिलंब के पास आ जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें आपतित कोण आई और आपतित कोण आई और आपतन बिंदु अपवर्तन कोण आर, दोनों में एक संबंध होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, ऐसा नियतांक या स्नेल का नियम होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, आपतित कोण और अपवर्तित कोण है। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, सॉरी आपतित नहीं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण होता है। बहुत पहले मैंने लाइट पढ़ा था तो याद नहीं रहता है, तो सॉरी। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? जब कोई वस्तु को इनफाइनाइट पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, तो उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और सीधी होगी, आभासी और सीधी होगी। ठीक है, यही सही है। उल्टा होगा तो क्या होगा? वो अवतल होगा। आभासी और उल्टी और वास्तविक और उल्टी, तो आभासी और सीधी बनती है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रकाश वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे सदैव ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधे तथा आभासी होता है। इसमें भी वस्तु से छोटा बनता है, अवतल में भी वस्तु से छोटा बनता है। अब यही दिया गया है, बाकी मैं इसको देख के बताऊंगा आपको। दोनों में वस्तु से छोटा बनता है। यदि किसी वस्तु को उत्तल दर्पण से दूरी बढ़ाया जाता है तो दर्पण से बने आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है। इस स्थिति को दर्पण के पीछे ध्रुव के फोकस की ओर खिसकती जाती है। मतलब समझ रहे हैं कि चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से छोटा ही बनेगा। ठीक है, ये आप जानते रहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन है। एक वस्तु की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के है और उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष से लंबवत है। ठीक है, लेंस की वस्तु से दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो बिना छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1/v इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यह फोकस दूरी जो है ये 20 सेंटीमीटर, वस्तु से दूरी जो होती है u होती है, इसकी 30 सेंटीमीटर। छवि की स्थिति भी निकालनी है, तो इसको आप देखिए यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि अब वस्तु से दूरी इसमें देखिए माइनस में रखा जाता है, 1/v इक्वल टू माइनस 1/u होता है ना। इसका एलसीएम निकाल लीजिए 60 और उसके बाद 60 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 91 नंबर क्वेश्चन ये क्या है? दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। ठीक है, आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। तो देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, दूरदृष्टि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनता है। दूर का मतलब होता है दूर की वस्तुएं उसको दिखाई देती है, नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जिसमें पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और उससे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूर के लिए उत्तल होता है और नजदीक के लिए अवतल होता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का उत्तल और नजदीक का निकट का उत्तल, निकट का अवतल, दूर का उत्तल। निकट का तो होगा, देखिए यार भूल जाते, निकट का क्या होगा? निकट है छोटा है तो इसका अवतल होगा। दूर का क्या होगा? उत्तल होगा। जब जहां पर दूर दृष्टि दोष होगा वहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। निकट दृष्टि होगा तो अवतल का होगा। यहाँ दूर दृष्टि दोष है, यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग होगा साफ देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों होगा? उत्तल, क्योंकि उत्तल छोटा होता है, छोटी वस्तुओं को देखने, नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हमने परिभाषा में बताया हुआ है कि जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वही दोष है। ठीक है, तो ये अपने आप उल्टा हो जाता है, क्योंकि उत्तल से जो होता है वो हम निकट की वस्तुएं देखते हैं। ठीक है, तो निकट की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती हैं, इसका मतलब है कि निकट की वस्तुएं हमें साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसका मतलब क्या है कि दूरदृष्टि दोष है, क्योंकि जो दिखाई देता है वही दोष है। ठीक है, यदि आपको निकट की वस्तुएं न दिखाई दें, नजदीक न दिखाई ज्यादा, तो वहां पर
जो होगा क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस होगा। अगर दूर की वस्तुएं न दिखाई दे तो वहां पर क्या होगा, उत्तल अवतल लेंस होगा। मतलब दूर ना दिखा तो अवतल लेंस लागे, और निकट ना दिखा तो उत्तल लागे। अब निकट तो होगा दिखात बा, इथक नाते कौन दोष तोरे अंदर बा, तो निकट की वस्तु निकट वाली दिखाई दे रही है तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए क्या होगा, हमें निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई दे रही। दूर के लिए क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, जो कि दूर के लिए हमें उत्तल लेंस देखना, सॉरी दूर के लिए हमें अवतल लेंस देखना है। दूरी के लिए कोई चीज दूरी होती है उसके लिए क्या देखते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। आई होप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो वहां पर इसको निकाल लीजिए, फोकस दूरी होता है 200/3, लगभग यहाँ 40 सेंटीमीटर के आसपास जो होगी वो मानी जाएगी। 12वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो उसकी ऊंचाई की आधी अब ले लीजिए। ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई क्या आधी, तिरानवे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर में देखा जाता है, ठीक है, लाल और प्लस नीला, यही चीज बताया जा रहा है, तो कैसा दिखाई देगा, तो यहां होगा काला। ठीक, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक आकृति बनती है। पर्दे पर जो है उत्तल लेंस द्वारा जब हम पर्दे पर फोकस डालते हैं तो क्या होगा, वास्तविक होगा। अब यहाँ जैसे देखिए गाड़ियों उड़ियों में कौन सा लेंस लगता है, तो हमें दूर की वस्तु में गाड़ी में कौन सा लेंस लगाया जाता है, क्योंकि हमें दूर तक फोकस मारना है तो दूर की वस्तु में देखना है तो अवतल लेंस लगाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट अगर मैं सीख गया होता पहले तो आज मेरा कुछ और होता यार, मेरा तो क्वेश्चन गलत भी हो गया था और मैं इसको रट्टू तोता बना हुआ था। ठीक है, तो आज आप लोगों को बता देते, मुझे याद भी हो गया, कोई भी चीज़ दूर की देखनी है तो हमें क्या लगते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और निकट की वस्तु देखें तो हमें निकट उत्तल लगाया जाता है। तो पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का की वास्तविक प्रकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस की ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक लिया जाता है तो छवि का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह व्यायाम का है, तो डी आंसर होगा। वस्तु की छवि पूर्ण छवि प्राप्त होगी और वो परंतु उसकी तीव्रता कम होती जाएगी। क्या है देखते हैं, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है तथा उत्तल लेंस आपतित प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस करता है और अर्थात अभिसरित करता है। अभिसरित का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर लाके सही प्रकाश को रोका जाए, और ये कौन करता है, उत्तल कहता है, और अवतल क्या करता है, सारी चीजों को बाहर फेंकता है। ठीक है, ये अवतल लेंस करता है। ठीक है, इसको हम अपसारी कहते हैं, इसको अभिसारी कहते हैं। इसलिए उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को, ठीक है, अपसारी कागज से अपारदर्शी कागज से ढक लिया जाता है तो वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होती है और परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाती है। 95 नंबर क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का। देखिए विविगोर आप देख रहे होंगे, OR। ठीक है, इस तरफ जो होगा तरंग दैर्घ्य कम होगा, सबसे कम होगा, लेकिन आवृत्ति इसकी ज्यादा होगी, और इस तरफ का तरंग दैर्घ्य, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, लेकिन इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। इसका एक कॉन्सेप्ट होगा, कभी जाके बताएंगे आपको। तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है जिसका मान 3.8 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है जिसका मान जो होता है 7.5 × 10⁻⁷। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो भैया यहाँ पे होगा नीला, पीला, हरा, नारंगी। ठीक है, तो नारंगी का। बहनी या फिनाला, फिनाना मतलब बैगनी, फिनाला, बहनी आप फिनाला, हाँ तो नारंगी का हो। ठीक, सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग किसकी जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है का प्रकीर्णन सबसे अधिक, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है तो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा प्रकीर्णित ज्यादा होगा वो।
इसके बाद नारंगी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती, तरंग दैर्ध्य का क्रमवत निम्नवत है। तो देखिए लाल सबसे अधिक है, फिर नारंगी है, फिर पीला है, फिर हरा है, फिर नीला है, फिर जामुनी, फिर बैगनी। 2, 2, 4, 2, 6, 7। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी से सर्वाधिक ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक एनर्जी किस में होती है? तो यहाँ पर होगा नीला प्रकाश होगा। आपको पता होगा कि जब आप नई नई गैस लेकर के आते हैं तो नीली दिखाई देती है ना, वही। यहाँ पर इसको देख लीजिए, नीला प्रकाश सर्वाधिक ऊर्जावान होता है, जबकि लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है। ऊर्जा के घटने से हम देखिए VIV ठीक है, विभोर होगा ना। तो V से हो गया बैगनी, सबसे अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य कम हो जाए। जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा, वो एक ही स्थान पर रहेगा, लेकिन बहुत ऊर्जावान होगा। ठीक है। और लाल का सबसे कम होता है, क्योंकि सबसे दूर तक जाता है वो। I से होगा इंडिगो, V से होगा जो होगा ये बैगनी होगा, I से जो होगा इंडिगो आसमानी, V से होगा ब्लू नीला, G से होगा आपका ग्रीन हरा, Y से होगा येलो, O से होगा ऑरेंज और R से होगा रेड। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य छतरी के लिए निम्न उत्तम रंग कौन होता है? सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग क्या है? तो यहाँ पर होगा तो शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला। ठीक है। ऊपर सबसे जो होगा सफ़ेद होगा और भीतर की ओर काला होगा, क्योंकि सफ़ेद प्रकाश जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है, अपने अंदर लाने नहीं देता। और काला प्रकाश जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऊपर सफ़ेद हो और अंदर की तरफ काला हो। सूर्य छतरी के लिए शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला सर्वोत्तम रंग होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग सूर्य के से आने वाली किरणों को पूर्णतः परिवर्तित कर देता है, जिससे कि कम धूप का आभास होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? वायु का, जल का, हीरा का या कांच का? तो हीरा इस राइट आंसर होगा। इसको याद करने की वाला व्यवस्था तो आप जान लीजिए कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो विचलित होती है, चाहे ये इस तरफ झुक जाए, चाहे आप इस तरफ चली जाए। ठीक है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वायु का अपवर्तनांक 1.00, जल का अपवर्तनांक 1.33, हीरा का अपवर्तनांक 2.4 और कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। राजस्व निरीक्षक का क्वेश्चन है। अब इसको रट्टू तोता बनकर रटना पड़ेगा भैया। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। ठीक है। मोटर गाड़ियां जो होती हैं उसमें साइड की वस्तुओं को देखने के लिए, जब पीछे से गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो कौन सा दर्पण लगाया जाता है? ठीक है, वस्तु को, तो यहाँ पर देखिए लिखा है ए, उत्तल लेंस। अब उत्तल का मतलब होता है क्या? उत्तल का मतलब होता है निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं देखने के, जो कि आपके पीछे निकट की वस्तु, साइड की वस्तुएं हैं। तो मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पढ़ने के लिए लैंप, टेबल लैंप में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया। जो भी निकट के लिए प्रयोग किया जाएगा, भाई साइड लैंप है, बस साइड के बगल है, तो जो पीछे की वस्तु बहुत दूरी पे नहीं होती उसको देख सकते हो आप, या जो है अपने अगल बगल देख सकते हो, तो निकट के लिए साइड शीशे लगे होते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस लगा होता है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि जब ये हेडलाइट पे लगाया जाता है तो अवतल लेंस लगाया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक अभिसरित अपसारी भी करता है और जो है दूर तक जाता भी है। दूर के लिए अवतल लेंस लगाया भी जाता है, देख लेंगे, अभी आ जाएगा वो भी। समुद्र जल के नीला रंग होने का कारण क्या है? समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुएं, गलत बात है। पानी द्वारा रोशनी का छितराव, यही सही है। समुद्र के जल के नीला रंग होने का कारण यह है कि सूर्य के प्रकाश की किरणें समुद्र पर गिरती हैं, विशेषकर उस जगह पर जहां इसका जल गहरा और स्वच्छ होता है। तो वहां से परिवर्तित होने के बाद इस प्रकाश में मौजूद 7 रंगों में से केवल नीला रंग ही हमारी आंखों को दिखाई देता है, अर्थात नीले रंग का प्रकीर्णन छितराव सबसे अधिक होता है। ठीक है, इंडिगो का। और इंडिगो मतलब होता है आसमानी होता है, जो कि समुद्र हमें नीला दिखाई देता है। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए
निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी विभेदन, ये व्यायाम टीचर का क्वेश्चन है। सूक्ष्मदर्शी विभेदन शक्ति के लिए, सूक्ष्मदर्शी विभेदन शक्ति बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी आवर्धन शक्ति को बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन शक्ति अथवा उसके साथ आवर्धन शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर है इसका। आंसर नंबर यह है कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वे उपकरण होते हैं जो दृश्य प्रकाश तथा लेंसों के उपयोग कर छोटी वस्तुओं को बड़ी छवि बनाते हैं। मतलब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी क्या कहता है, छोटी वस्तुओं को क्या करता है, बड़ा करके दिखाई देता है। ठीक है। मूलभूत प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी बहुत ही सरल युक्ति है जो रेजोल्यूशन या कॉन्टेक्स्ट बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्मदर्शी विभेदन शक्ति को बढ़ाने के लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के पथ में एक डैश वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, पारभासी छाया का निर्माण होता है। कैसे देखते हैं। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु के ऊपर से होकर गुजरती है तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है, मतलब छितरा देती है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनने लगती है। जैसे कोई चीज़ आप यहाँ खड़ी किए हैं और प्रकाश आ रही है तो इसके आर पार जाएगी, इसके आर पार जाएगी, इधर उधर जाएगी, इसकी जो छाया होगी इस चीज़ पर्टिकुलर की यहाँ पर ये बनने लगेगी। ठीक है। तो यही बता रहे हैं क्या है ये, तो पारभासी हो जाता है। जबकि किसी पारदर्शी माध्यम में आर पार देख सकते हैं तो प्रकाश एक दूसरे के पार हो जाता है। ठीक है। वही चीज़ उन्होंने बताया कि पारभासी होंगे, इसकी छाया बनने लगेगी। 104 नंबर क्या है, प्राथमिक रंग है, कौन सा है, तो उपरोक्त सभी हैं। वे रंग जो किसी अन्य रंगों के संयोग से नहीं बने होते हैं उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। तो लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है। प्रकृति में 3 प्राथमिक रंग हैं, लाल, हरा, नीला। ठीक है। कल हमारा टॉपिक होगा विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। तो कैसे लगी क्लास, मैं आज क्वेश्चन को ही कवर करवाया, ज़्यादा आपको समझाया नहीं। ठीक है। तो आई होप यही सब आता है इसमें, जो समझाने लगता मैंने आपको समझा दिया। 3 मूलतः कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निकट की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जो नज़दीक, निकट का मतलब जो दिखाई दे वही दोष है। तो निकट की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा तो कौन सा लेंस मैंने बताया दूर की वस्तु को देखने के लिए, अवतल लेंस बताया है। यहाँ पर आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। दूर की वस्तुएं हमें यदि नहीं दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जो दिखाई दे वही दोष है। दूर की वस्तुएं तो हमें दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जब निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी तो क्या लगेगा, वहां पे उत्तल लेंस लगेगा। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि दूर दृष्टि या निकट दृष्टि, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या कंडीशन और होता है कि उत्तल लेंस जो होता है वो अपनी स्थान से मतलब सभी किरणों को अपनी तरफ जो है केंद्रीकृत करता है। ठीक है। कोई बाहर से किरण आ रही है उसको एक जगह पर लाके अभिसरित कर देगा, हाँ, एक जगह कर देगा। जबकि अवतल लेंस जो होता है सारी किरणों को बाहर उठा के फेंकता है, अपसारी करता है। ठीक है। और दोनों में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा ही बनता है। ठीक है। इतना एक मूल कॉन्सेप्ट था लेंस का। बाकी आपको साइन आई अपन साइन आर स्नेल का नियम थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था। और प्रकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, जो कि नीले रंग को सबसे ज़्यादा परावर्तित किया जाता है, इसीलिए जो होता है वो हमें दिखाई देता है। और उसके बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि जो जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी वो उतना ही क्या होगा, वो उसमें ऊर्जा पाई जाएगी। ठीक है। विबोर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया। कोई भी दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा, फिर इसको पढ़ा देंगे। नमस्कार।